बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह नाश्ते से। और ये मैंने कुछ नाश्ता मंगवाया था। जब मेरे हस्बैंड मरियम को छोड़ने जा रहे होते हैं ना, तो वापसी में मैं उनको बोल देती हूँ अगर वो घर आते हैं तो, वरना ऐसा होता है कि वो मरियम को डायरेक्ट स्कूल छोड़कर वहीं से ही अपने साइड पे चले जाते हैं। लेकिन आज वो वापस आ रहे थे तो मैंने कहा वापस आते हुए कुछ नाश्ता पानी लेकर आइएगा, क्योंकि घर में अंडे वगैरह ख़त्म हो गए। तो वो फिर काफ़ी दिनों से मरियम उनको ये बाहर खानी भी बोल रही थी, जो चीनी वाली होती है उसको बहुत मज़े की लगती हैं। तो ये भी मैंने कहा था कि ले आइएगा, और बाकी वो अंडे और डबल रोटी वगैरह सब चीज़ें लेकर आ गए। तो अंडे जो है ना आजकल मेरी तरफ तो अंडे जो है 400 रुपये के वो मिल रहे हैं, दर्जन मिल रहे हैं। सॉरी, मैं केजी बोलने वाली थी। अंडे 400 रुपये दर्जन मिल रहे हैं। आप बताइएगा कि आपके इलाके में अंडे कितने दर्जन मतलब मिल रहे हैं। मैं एक बात सोच रही थी कि हमारे यहाँ जब किसी चीज़ की ज़रूरत कंजप्शन ज़्यादा होती है ना, तो वो चीज़ें महंगी कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में अंडा ऐसी चीज़ है कि हर किसी का होता है कि वो खाए। लेकिन जो है ना, बजाय उसके कि लोगों की ज़रूरियात पूरी हों, हर तबका खा सके, उसको सस्ता करने के और महंगा कर देते हैं। जैसे 400 रुपये दर्जन हो गए। अब सर्दियाँ हैं, इसमें सूप ज़्यादा बनता है, इसमें नज़ला खांसी ज़ुकाम होता है तो बोलता है उबला हुआ अंडा खा लो। सुबह नाश्ते में कहते हैं अंडा खा लो, ऑमलेट खा लो, अंडा बना लो, इस तरह से। तो इस तरह से ना चीज़ें सस्ती होनी चाहिए कि हर किस्म का तबका बआसानी जो है इसे हासिल कर सके। लेकिन हमारे यहाँ जो चीज़ देखते हैं ना, कि अगर सर्दी है, अंडों का मौसम है, तो अंडे फ़ौरन महंगे कर दिए। आम का मौसम आएगा तो आम शुरू में इतने महंगे करते हैं, फिर जब वो एंड में सड़ने लगते हैं तो कचरे के दामों में बिकने लगते हैं। जैसे भी पिछले दिनों अनार जो है 800 रुपये या पता नहीं 1000 रुपये तक का जो है वो पहुंच गया था। लेकिन फिर उसके थोड़े दिनों बाद ही जो है वो अपनी औकात पे आ गया। जब वो ख़राब होने लगा तो लोगों ने फिर सस्ता करके शायद मेरे ख्याल से 400 रुपये या 300 रुपये इतने पे आ गया था वो। तो हमारे इस तरह क्यों होता है यार? मैं यही सोचती हूँ कि ऐसा होना चाहिए कोई कानून के जो है ना हर कोई खा सके। मतलब ये खुराक तो ऐसी चीज़ है, अल्लाह की नेमत, कि इससे अमीर गरीब हर कोई ये फ़ायदा उठा सके। चलो दूसरी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी की लग्जरीज़ में आती हैं, उसमें बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये एक ख़ास लोग, एक ख़ास तबका, जो कि हर किसी के लिए इतनी ज़रूरी नहीं होती। बेसिक चीज़ तो यही है ना कि पेट भर के खाना खाने को मिल जाए और जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाएं। तो इन चीज़ों को इतना महंगा कर देते हैं कि फिर बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनको देख के दुख और अफसोस होता है कि वो उनके लिए ला हासिल हो जाती हैं ये चीज़ें ना। तो काश कि हमारे मुल्क का और हमारे हुक्मरानों को अल्लाह पाक हिदायत दे, तो कोई ऐसा कानून नाफिज हो कि कम से कम खाने पीने की चीज़ें ऐसी हों, बेसिक कुदरती जो है वो हर किसी की पहुंच में हो। वो इसमें ये ना देखा जाए कि ये सिर्फ अमीर खा सकता है, ये गरीब नहीं खा सकता, ये गरीब की पहुंच से दूर है। हर चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो सबके इख्तियार में हो। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अंडे जब भी आते हैं ना, मैं उन्हें धो के ही रखती हूँ फ्रिज में। मैं कभी भी बगैर धुले अंडे नहीं रखती। तो कभी कभार तो मेरा बहुत मजाक भी उड़ाया जाता है कि ये पागल नफसियाती औरत है। मैंने कहा नफसियाती ही सही, लेकिन मैं बगैर इसके नहीं रह सकती। और भाई आज आया था देसी घी। सर्दियाँ आ गई हैं तो देसी घी का मैंने कहा था, वैसे तो मेरा दिल चाहता है कि मैं मलाई पिघला के ख़ुद से बनाऊँ, और मैंने काफ़ी दफ़ा बनाया भी है। लेकिन आजकल ना हमारे घर जो है ना टेट्रा पैक का जो है वो दूध आ रहा है, तो उसमें तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मलाई जमे। तो इसलिए ना ये देसी घी लेकर आए थे, तो मैंने कहा कि चलें बिस्मिल्लाह करती हूँ और अभी ही फ्राई करके देख लेती हूँ अंडा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाए कि असली है कि नहीं। लेकिन एक बात है कि जब मैंने उसको डाला ना, तो उसमें से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी कि बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। और अंडा भी जब फ्राई हुआ है तो मैं यही बोल रही थी खाते हुए कि मैंने ऑमलेट मज़े का बनाया है या असली घी का कमाल है। तो मुझे सुनने को मिला कि नहीं, असली घी का कमाल है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऑमलेट बहुत मज़े का बना था, और घी भी माशाल्लाह बिल्कुल प्योर और असली है। तो अभी तो सिर्फ जो है वो टेस्टिंग के लिए आया था एक छोटा 1 पाव वाला डिब्बा, कि पहले देख लेते हैं इसको इस्तेमाल करके। अगर तो ये अच्छा हुआ मतलब खाने में, खुशबू में, जायके में, तो फिर ये है कि और लेकर आया जाएगा। तो यह है कि पास हो गया था। तो अब मैं और ज़्यादा मंगवाऊंगी, ताकि सर्दियों में जो है ना ऐसी चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। अच्छा, हम जब छोटे होते थे ना, अब्बू जब घर में असली घी लाते थे ना, तो छोटे बच्चे तो सबके एक जैसे ही होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता चीज़ों की
फ़ायदों का। जैसे अब हम भी बड़े हुए हैं, अम्मा बन गए, खाना पकाने लगे, तो अब जाके हमें ये चीज़ें अच्छी लगती है, फ़ैसिनेट करती हैं कि हाँ भई असली घी होना चाहिए, अंडे खाने चाहिए। बचपन में हम भी बहुत नाक मुँह बनाते थे। हमारे अम्मा-अब्बा बेचारे इतनी कोशिश करते थे कि हम ये खा लें, ये खा लें, लेकिन जब भी अम्मी असली घी में खाना पकाती थी तो हम बदबू करके भाग जाते थे और ये बोलते थे, अम्मी क्या पका रही हैं जो इतनी बदबू फैल रही है। और अब यही बात है कि ये मेरे हस्बैंड जो है वो असली घी लेकर आए और मुझे रोज़ पूछते हैं, काम पे भी चले जाते हैं ना, वहाँ से फ़ोन करके पूछते हैं कि बच्चों को कुछ बना के दिया था। तो छोटी बेटी को तो फिर मैंने 1-2 दफ़ा जो है पराठा बना के दिया, तो वो भी मुझे कह रही है, मम्मा ऐसा लग रहा है पराठा ख़राब हो गया। मैंने कहा नहीं बेटा, पराठा ख़राब नहीं हुआ है, बिल्कुल सही फ्रेश पराठा है, आप इसे खाएँ। तो उसने क्रीम के साथ और दही के साथ खाया और बहुत मज़े का लगा। तो बड़ा दिल चाहता है कि बच्चे ना इस तरह की हेल्दी चीज़ें खाएँ, लेकिन हमारे बच्चे वही वाली बात है ना कि आजकल इतने मुँह के मज़े को जो है जायके लग गए हैं इनके मुँहों को कि ना अब इनको ने देसी चीज़ों का और जिन चीज़ में ग़िज़ाइयत है उन चीज़ों से मतलब बहुत दूर हो गए हैं। दूध पीने का बोलो तो नाक मुँह बनाते हैं, असली घी खाने का बोलो तो नाक मुँह बनाते हैं। हाँ, इसकी जगह इनको बर्गर, पिज़्ज़ा, इनको नूडल्स और इनको ये फ्रीज़ी कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह दे दें, इसमें बड़ा मज़ा आएगा। तो मैं तो कहती हूँ कि बच्चे ऐसी चीज़ खाएँ तो क्या बात है, फिर तो किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, अगर ये देसी और ख़ालिस चीज़ें खा लें। ख़ैर बहरहाल बहुत सारी बातें हो गई यहाँ पे ग़िज़ाइयत के हवाले से। ये मेरे जो हस्बैंड है ना, इनके कोई फ्रेंड है तो वो उम्रे से आए थे, तो उन्होंने हमें ये तबर्रुक ला के दिया था और बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ के जितने भी खजूर खा लो ना, लेकिन जो एक बात वहाँ की तबर्रुक की होती है ना कि कोई हज पे से उम्रे पे से आए, तो उस तबर्रुक की बात ही अलग होती है कि अजवा खजूर आई है और अंबर खजूर आई है। तो उन्होंने जो है ये एक अतर दिया था और जो है एक ये एक टोपी दी थी, जानमाज़ थी और कुछ जो है तबर्रुक की खजूरें थी और थोड़ा-सा आब ज़मज़म का पानी। अभी रिसेंटली मेरी छोटी बहन भी अल्हम्दुलिल्लाह गई हुई है। आज उसका दूसरा या तीसरा दिन है वहाँ पहुँचे हुए, दूसरा दिन है। तो माशाल्लाह से वो भी उम्रा करने गई हुई है और वो बता रही थी कि बहुत सख्त सर्दी है। तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें उसको पहले ही मतलब बता दिया था जिनके थ्रू वो गई है कि वहाँ पे बहुत सर्दी है, तो आप अपना इंतज़ाम करें। तो वो इसी तरह से अपना सारा इंतज़ाम करके गई है कि वहाँ पे बेतहाशा ठंड है। तो कह रही थी कि बहुत सर्दी है, तो मैंने कहा भाई जब भी बाहर निकलो तो पूरे प्रिकॉशंस के साथ निकलना, पहन ओढ़ के हर चीज़। ऐसा ना हो कि दूसरे मुल्क में जाके अक्सर बेशतर पहले तो बीमारी घेर लेती है तो उसी में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि तुम्हारी इबादत जो है वो बीमारी की नज़र हो जाए, तो अपना बहुत ख्याल रखो, जब भी बाहर निकलो पहन ओढ़ के निकलो ताकि जो है आराम सुकून से अपनी इबादत भी कर सको और बीमार भी ना पड़ो। और ये तस्बीह है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तस्बीह पर पढ़ती नहीं, लेकिन मुझे पसंद बड़ी आती हैं। वैसे कहते हैं कि अव्वल जो फ़ज़ीलत है ना, वो हाथ की उँगलियों के जो ये हमारे बॉक्स बने हुए होते हैं ना, इस पे पढ़ने पे, और ये क़यामत के दिन गवाही भी देंगे, मतलब ये रोशन होंगे कि जैसे हमने इस पे पढ़ा था। तो अव्वल तो यही है कि जब भी तस्बीह पढ़ें तो अपने हाथ पे ही पढ़ें। यहाँ पर मैं बना रही थी खट्टे आलू, जो कि मेरे बच्चों के मोस्ट फेवरेट हैं। ये है इमली का पल्प, मसालों में है लाल मिर्च, हल्दी, नमक, भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया। ये सारी चीज़ें ना मैंने इमली में ही शामिल कर ली हैं और ये इतने मज़े के, जैसे बिल्कुल बाज़ारी आलू मिलते हैं ना जो ठेले पे लेके खड़े हुए होते हैं। लेकिन उन आलू का, मेरा बेटा कह रहा है उन आलू का टेस्ट बड़ा अच्छा होता होगा मम्मा। मैंने कहा इसमें उनमें गंदगी ज़्यादा होती है ना, ये माँ के हाथ के साफ़ सुथरे आलू है बेटा, इन्हें खाओ तो वाले आलू भूल जाओगे। तो ये सारे मसाले ना मैंने इमली के पल्प में ही डाल दिए और आलू ना मैं पहले ही बॉईल कर चुकी थी। तो अब यहाँ पर ना सिर्फ आलूओं को कलर देना है मुझे, तो मैंने डाल दिया है इस कढ़ाई के अंदर तेल, और तेल डाल के वो जो बॉयल आलू थे ना वो अब मैं डाल दूँगी और बस उन्हें इतना पकाना है कि उसके ऊपर ना वो एक स्किन सी आ जाए, फ्राइड स्किन जो होती है वो आ जाए, और आलू जो है वो थोड़ा सा टेस्ट में और दुबाला हो जाए। तो बस वैसे तो ये फुल डन जो है गले हुए आलू थे, बस इनको ये देखें, इनके ऊपर इतना ही बस मैंने फ्राई किया इनको कि जो है इस पर एक स्किन आ जाए। इससे आलू का टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाता है और जायका भी और मज़ीद अच्छा हो जाता है। तो बस यहाँ पर आलू को थोड़ा सा जो है वो तेल में डाल के मैंने तल लिया है, और ये तेल जो है ना अब मैं निकाल दूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा तेल मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो इस तेल को जो है मैं निकाल दूँगी और थोड़ा सा बस इसमें तेल जो है मैं डालूँगी, क्योंकि इतने ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। आलूओं में भी तेल लगा हुआ है और ये आलू इतने ऑयली होते भी नहीं हैं। तो सारे आलू मैंने निकाल लिए हैं और बस इसमें तकरीबन 1 चम्मच के बराबर जो है ना, टेबल स्पून के बराबर मैंने ऑयल जो है वो छोड़ दिया है। तो अब जो मैंने आलू फ्राई किए थे वो दोबारा से इसमें डाल देंगे, और इसके साथ ही वो जो मसाला बनाया था सारा इमली वाला वो भी इसमें डाल देंगे।
तो यकीन माने बड़ा ही मज़े का स्नैक होता है, यानी कि शाम में बच्चों को कभी कुछ खाने का। और सर्दियाँ हैं ना, सर्दियों में बड़ा दिल चाहता है, बच्चे ज़रूर पूछते हैं मम्मा शाम में कुछ है। कभी उनको मीठा चाहिए होता है, कभी उनको कुछ नमकीन चाहिए होता है। तो मैंने ये खट्टे आलू बनाए और ये खट्टे आलू मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मेरा बेटा भी बहुत शौक से खाता है। तो बस सारा मसाला मैंने इसमें जो है डाल दिया। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे जब तक ये आलू का मसाला जो है ना आलूओं के साथ लटपटा सा ना जाए, यानी कि आलू के साथ चिपक ना जाए, जब तक इसको पकाना है। और बस उसके बाद जो है फिर ये डन है। तो आलूओं को देखें, ये इस तरह से जो है गल चुके हैं पूरे। जी ये कंप्लीट जो आलू गल चुके हैं। बस अब यहाँ पे ज़रा सा इसको मैं ढक के पकाऊंगी और उसके बाद जो आलू डन हो जाएंगे। यहाँ पे बस मैं ढक्कन जो है ढक दूँगी और 5 मिनट का इस पे जो है दम देना है, ताकि मसाला जो है ना वो आलूओं के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, अलग अलग ना रहे पानी की तरह। तो ये देखें यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से जो है सारा मसाला आलूओं पे लग चुका है। और ये इतने मज़े के आलू बनते हैं ना कि जिसकी कोई हद नहीं, मतलब बिल्कुल जैसे बाज़ार में नहीं मिलते हैं। अक्सर बेशतर रमज़ानों में भी देखा होगा आपने कि रमज़ानों में भी इस तरह के आलू वगैरह बहुत मिलते हैं, ठेले पे लेके खड़े हुए होते हैं और लोग कैसे खा रहे होते हैं। तो ये वही वाले आलू हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। और मसाला कितनी अच्छी तरीके से देखिए पूरा आलूओं पे चिपक गया है। तो सारा टेस्ट फ्लेवर जो है सारा जो इमली का पानी डाला था, खटाई वटाई सब बहुत अच्छी तरीके से जो है इसके साथ मिक्स हो गई है। आलू गल चुका है और ये देखें बहुत ही गर्मा गर्म और मज़े के हैं। और सर्दियों में तो मैंने कहा ना कि इस तरह के स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो पहले मैं थोड़े से निकाल लूँगी क्योंकि मेरी बेटी जो है ना उसको कोई भी हरा धनिया वगैरह पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैंने अलग कर दिया। बाद में फिर मैंने इस पर खूब सारा हरा धनिया और एक आध छोटी सी हरी मिर्च जो है वो भी बारीक काट के डाल दी थी। और अब इसे ज़रा घुमाएंगे और ज़रा ज़बरदस्त से जो है आलू हमारे तैयार हैं। तो मेरा बेटा तो बहुत शौक से खाता है और उसको जो है ना ये हरा धनिया वगैरह डला हुआ होता है ना तो बड़ा ही उसको पसंद आता है। तो बस यहाँ पर जो है ये आलू अच्छी तरीके से पक गया। मैं अपने बेटे को भी दे दूँगी। ये देखिए देखने में ही माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये आलू ना वो बेबी पोटैटो वाले होते हैं ना, वो वाले हो तो ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे पास वो थे नहीं इसलिए मैंने ये थोड़े बड़े साइज़ के आलू थे वो जो है इस्तेमाल कर लिए। अच्छा खा आलू तो मैंने बना लिए थे और ये रात में ना ये बच्चे गए थे खाना खाने के लिए। तो मैं और मेरे हस्बैंड नहीं गए थे, तो वापसी में ये हमारे लिए जो है टिक्का वगैरह लेकर आ गए थे। तो उस वक्त तो हम लोग खाना खा चुके थे तो हमने फ्रिज में रख दिया। लेकिन इतने चालाक हैं कि जब सुबह इनका खाना खाने के लिए मैंने इनको बोला ना तो कह रहे हैं मम्मा वो रात में जो आपका टिक्का लाए थे ख़त्म हो गया। मैंने कहा नहीं रखा हुआ है, वो बाबा आएंगे तो हम शाम में खा लेंगे। तो बोलते कि बाबा आएंगे तो वो तो फिर नहीं खाएंगे, एक काम करें आप हमें गर्म करके दे दें। तो बच्चों से अब किस बात की बहस खाने में, कि बच्चों के लिए ही तो होता है सब कुछ। तो मैंने फिर वो जो है टिक्के निकाले और मैंने कहा चलो, मैंने फिर इनके बाबा को बताया भी। तो इनके बाबा रात में मुझसे आके पूछने लगे वो टिक्के आए थे हैं। मैंने कहा नहीं भाई, आपके बच्चों ने जो है ना पूरे वो टिक्के जो है ना फना फिल्ला कर चुके हैं माशाल्लाह से। और जो है दोनों ने खा लिया था। मेरी बेटी को वैसे ज़्यादातर लेग पीस पसंद है तो वो लेग खाती है, और बेटे को चेस्ट पीस पसंद है तो वो चेस्ट। तो मैंने कहा आप लोग शायद लाए भी अपने लिए थे ताकि दोनों अपने अपनी पसंद के ना पीस डलवा लिए दोनों ने। तो खैर बहरहाल मैंने यहाँ पे इनको जो है ये टिक्का भी गरम कर दिया था और साथ में ये जो है नान थे। तो ये नान भी बड़े अच्छे से मैंने जो है हल्का सा पानी का छींटा दिया, थोड़ा सा हल्का सा इस पर जो है ऑयल डाला और इसे तवे पे सेक लिया। तो इतने मज़े के नान हो जाते हैं। इस तरह के नान जो है ना सुबह नाश्ते में और चाय के साथ ना गर्मा गर्म नान हो, इस पर हल्का सा चाहे तो मक्खन लगा लें तो बहुत मज़े के लगते हैं। ये नाश्ते में ना थोड़ा हल्का सा इसको सेक लें, कड़क कड़क सा हो जाए तो बड़ा ही मज़े देता है। हमारे यहाँ ना तंदूर की रोटियों को भी यही किया जाता है। जब बच जाती है ना तो नेक्स्ट डे उनके साथ फिर यही जो है ना वो उनका हाल होता है कि सुबह उनको तेल पानी लगा के और जो है ना तवे पे ना कड़क कड़क सेक लिया जाता है और चाय के साथ या किसी सालन के साथ या अंडे के साथ खाया जाए तो बहुत ही मज़े की लगती हैं। और ये जो ना मोस्ट फेवरेट नाश्ता होता है कि जब तंदूर की रोटी आती है ना तो यही बोला जाता है कि अरे इतनी रोटी लिया है, चलो कोई बात नहीं, सुबह जो है इनको नाश्ते में खा लेंगे। और सीरियसली वो नाश्ते में सब बड़े शौक से खाते हैं गरम गरम रोटियाँ। और वो सारी जितनी भी एक्स्ट्रा रोटियाँ लग रही होती है ना वो फिर कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि सब माशाल्लाह शौक से खाते हैं। एक बात आपके साथ शेयर करूंगी कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। अगर आप अपनी मुश्किलों में कमी चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किल आसान हो, आपकी जो परेशानियां टेंशन है वो आसान हो, तो दूसरों के लिए ना आसानियां पैदा करें। अगर दूसरों के लिए दूसरों को तकलीफ़ नहीं देना और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना ना, तो आपके मामलात भी खुद ब खुद सीधे होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो यहाँ तक देख लिए तो आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।